आतिश प्रश्न दो सगे भाइयों का ईमान अफरोज बयान। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि के जमाने में दो सगे भाई थे जो आग की पूजा करते थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आपने 73 साल और मैंने 35 साल तक आग की पूजा की है, आज हम आजमाकर देखेंगे कि यह आग हमें भी जला सकती है। अब छोटे भाई ने आग जलाकर बड़े भाई से कहा कि पहले आप हाथ रखकर देखें। बड़े भाई ने पहले छोटे भाई को हाथ रखने को कहा। चुनांचे छोटे भाई ने जैसे ही हाथ रखा, आग ने उसकी उंगली जला दी। इस पर उसने कहा कि ये आग मैंने तुझे इतने दिनों तक पूजा, लेकिन फिर भी तूने मेरी उंगली जला दी। आखिर में उसने अपने बड़े भाई से कहा कि हमको अब तौबा करनी चाहिए और सिर्फ खुदा की पूजा करनी चाहिए। चुनांचे दोनों भाई हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि के पास हाजिर हुए। आपको देखकर बड़ा भाई कहने लगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र का ज्यादातर हिस्सा आग की पूजा करने में गुजरा। अब मैं मुसलमान होता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे लानत मलानत करेंगे और मैं उनकी लानत मलानत के मुकाबले में आग को पसंद करता। छोटे भाई ने समझाया कि लोगों की मलानत एक दिन बंद हो जाएगी, लेकिन दोजख की आग कभी खत्म न हो। मगर बड़े भाई की समझ में न आया और वापस घर लौट गया। लेकिन छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे दरख्वास्त की, मुझे और मेरे बीवी बच्चों को मुसलमान बनाए। चुनांचे हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि ने उन सबको मुसलमान किया। उस नौजवान ने मुसलमान होने के बाद जब वापस घर जाना चाहा तो हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चंदा कर दूं। जिस पर नौजवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, और वापसी में एक गैर आबाद जगह पर कोई घर देखकर उसमें ठहर गया। सुबह होते ही बीवी ने कहा कि बाजार जाकर ऐसा कोई काम तलाश करो जिससे बच्चों का गुजारा हो सके। चुनांचे वह नौजवान रोजी की तलाश में निकल पड़ा, मगर कहीं कोई जगह ना मिली। तो उसने सोचा कि आखिर क्यों ना अल्लाह ताला की मजदूरी करूं। चुनांचे वह सुबह से शाम तक उस उजाड़ जगह अल्लाह की इबादत में लगा रहा। शाम को खाली हाथ घर लौटा तो बीवी ने मजदूरी मांगी। तो उसने कहा कि आज मैंने बादशाह की मजदूरी की, मगर उसने कल उजरत देने को कहा है। यह सुनकर सब बच्चे भूखे सो गए। सुबह को फिर बाजार गया, लेकिन कहीं कोई जगह न मिली, तो वह दिन भी खुदा की इबादत में गुजार दिया। और शाम को वापस आकर बीवी से कहा कि उस बादशाह ने जुमा तक मजदूरी देने को कहा। आखिर जुमा का दिन आ गया और उस दिन भी कहीं मजदूरी न मिली। उस दिन भी इबादत में लगा और सूरज ढलने के बाद दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तो मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा और हिदायत अता फरमाए। बस उस दिन की बरकत से मेरे बच्चों के खाने पीने का सामान अता, डरना हो सकता है कि वह मजहब से फिर जाए। यह दुआ कर जुमा की नमाज के वक्त जब वह मस्जिद में गया तो उसके बच्चे भूख से निढाल हो रहे थे। इतने में किसी आदमी ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया। बीवी ने बाहर आकर देखा, एक खूबसूरत नौजवान रेशमी रुमाल से ढका हुआ तवाक लिए खड़ा है और कह रहा है कि इसे ले लो और अपने शौहर से कह दो कि यह उसकी 2 दिन की मजदूरी है, अगर और ज्यादा करते तो और मजदूरी पाते। फिर उस औरत ने तवाक को खोलकर देखा, उसमें 1000 अशरफियां मिली। उनमें से एक अशरफी एक नसरानी सुनार के पास ले गई। उसने अशरफी को तोला तो 2 मिस्कान से भी ज्यादा पाया। जब उसको और मुझसे देखा तो अंदाजा किया कि यह आखिरत के तोहफों में से एक है। नसरानी सुनार यह देखकर हैरान हो गया और पूछा कि यह अशरफी तुमको कहाँ से मिली। तब औरत ने पूरी दास्तान कह सुनाई। चुनांचे इस वाकयात को सुनकर सुनार भी मुसलमान हो गया और 2000 दिरहम औरत को देकर कहा कि इनको खर्च करो, और जब यह खत्म हो जाए तो फिर मुझे बतला दो, मैं और दूंगा। उस औरत ने सुनार से दिरहम लेकर खाना तैयार किया। उधर उसका शोहर मगरिब तक खुदा की इबादत में लगा रहा, और जब चलने लगा तो 2 रिकात नमाज पढ़ी और रुमाल में थोड़ी सी मिट्टी बांध ली। सोचा कि जब बीवी मुझसे मजदूरी का तकाजा करेगी तो कह दूंगा कि यह आटा है और यही मेरे काम की मजदूरी है। शाम को जब वह घर लौटा तो घर को सजा हुआ पाया और घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। फौरन ही रुमाल को दरवाजे पर रख दिया और बीवी से घर में जाकर हाल मालूम किया। बीवी ने पूरी बात सच सच बता दी, जिसको सुनकर वह खुदा का बंदा फौरन सजदे में गिर गया। फिर बीवी ने पूछा कि रुमाल में क्या लाए हो।
जो दरवाजे पर ही छोड़ आए। तो उसने जवाब दिया कि इसका हाल मुझसे मत पूछो, और यह कहकर रुमाल फेंकने गया तो क्या देखता है कि मिट्टी आटा है। यह देखकर उसके हालत की इंतहा ही ना रही और फिर दोबारा सिदाए शुक्र बजा लाया और बराबर खुदा की इबादत में लगा रहा। सच है जो अल्लाह का हो जाता है, वह उसकी जरूरतें